नॉक नॉक एक अपडेट आई है। ध्यान से सुनना सारी बातों को, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पे आना। राज्य के युवाओं के भविष्य से या भावनाओं से खिलवाड़ करने की बात हो तो उसमें सबसे टॉप पर इस समय निकल रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समय समय पर इतने अच्छे दावपेच खेलता है और ये दावपेच आपको सुनना समझना बहुत जरूरी होगा। सबसे बड़ा दावपेच जानने के पहले आपको पहले इन डिटेल्स को चेक करना होगा कि एमपीपीएससी के द्वारा आरटीओ एसआई की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। वाह, खुशियां मनाइए। सबसे बड़ी बात कि आरटीओ एसआई की वैकेंसी इतने समय के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस वैकेंसी को रिलीज कर दिया। पर सबसे ज्यादा सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहले सुन लो, देख लो, फिर बात करते हैं। 20 जून से लेकर 19 जुलाई 12 बजे तक आप जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करेंगे तो एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2026 से काउंट करा जाएगा, जो कि मिनिमम एज जो रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 33 ईयर्स रखी गई है। हालांकि इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको रिलैक्सेशन जो है मिलता हुआ दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास मैकेनिकल की जो डिग्री है वो होना चाहिए, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि उसी के साथ साथ आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ये भी कंपलसरी करा गया है। और इसके साथ साथ हैवी व्हीकल का आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। मतलब ये 3 कैटेगरी कंपलसरी है यदि आपको इस फॉर्म को भरना है। अब बात आती है फीस, तो 250 सामान्य जो मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके लिए 250 है, और वहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 500 रुपए फीस जो है रखी गई है। अब बात आती है कि सर इसी के साथ अन्य चीजों पर जो डिस्कशन है वो करा जाए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल उस पर करा जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये जो पेज आपने चेक करा होगा, इस पर जिस पर डेट लिखी हुई है ये बड़े अच्छे से लिखी है, पर जब बात होती है कि प्रवेश पत्र कब से उपलब्ध होगा तो लिखा है यथा संभावित जो है समय पर होगी। उसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो आपको जो डेट है वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है कि डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के संदर्भ में भी जो है कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है। तो प्रश्न यहीं पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो दावपेच है वो यही दावपेच है कि जो एग्जाम्स प्रॉपर शेड्यूल पे होने चाहिए वो तो होता नहीं है। उसी के साथ इस तरीके का ये लॉलीपॉप थमाने का क्या औचित्य बनता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी तरीके की कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। तो क्या ये राज्य के युवाओं को मनमोहने के लिए भेजा गया है? एक मोहनी आपने भेजी है कि भाई साहब इसको रखिए, कुछ दिन थोड़ा सा एंजॉय करिए, फिर से फॉर्म भरिए, फिर से फीस भरिए, और हम वापस जो है आपसे किसी भी समय बोल देंगे कि फीस वापस ले लेना, चलो परेशान मत हो, जो तुमने इस दौरान बीच में करा उसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, जब तक लोक सेवा आयोग जवाबदेह नहीं होगा, मैं आपसे यही कह रहा हूं, तब तक ऐसे प्रोविजंस चलते रहेंगे। तो इसलिए सभी अभ्यर्थियों को एटलीस्ट इस विषय पर मांग रखनी चाहिए या बोलना चाहिए सामने में आकर कि ये किस तरीके के खिलवाड़ कर रहे हैं आप और कब तक करेंगे। क्या हम इस राज्य के युवा नहीं है? ये प्रश्न हमेशा सरकार से और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से ढंग से पूछा जाना चाहिए कि किस तरीके का व्यवहार है जो कि दोहरे रवैये को दर्शाता है, खासकर उस समय जब युवा इस तलाश में है कि एक बढ़िया वैकेंसी आए, टाइम पर वैकेंसी हो, टाइम पर सारे रिजल्ट आए और टाइम पर हमारी नौकरियां लगे। ये कैसा व्यवहार है और ये कब तक आप थामेंगे नहीं, या कब तक करते रहेंगे राज्य के युवाओं के साथ धोखा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल।